सभी को सादर प्रणाम। मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से। दोस्तों, आप सभी का सोनिया सिंह एनएबी अयोध्या चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर अर्थात उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, इस पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है। इस पेपर में हमने यूनिट 2 के अंतर्गत सब यूनिट 2.4 तक अध्ययन किया है। आज हम 2.5 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टू 2.5 है हमारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक दर्शन के निहितार्थ। आज हम विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक दर्शन के बारे में अध्ययन चिंतन करेंगे। विशेष शिक्षा एवं दर्शन के बीच केवल घनिष्ठ संबंध ही नहीं, अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। दर्शन शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। विशेष शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। विशेष शिक्षा विशेष बालकों से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। शिक्षा शास्त्री समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए दार्शनिकों के सम्मुख रखते हैं, जो उन्हें अध्यापन कार्य के समय परेशान करती है। इस प्रकार शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। प्रायः यह देखा गया है कि महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। विशेष शिक्षा में दर्शन के निहितार्थ। नंबर 1, दर्शन एवं विशेष शिक्षा के उद्देश्य। दर्शन का सर्वप्रथम भाग तत्वमीमांसा होता है। ताकि आप सभी ने तत्वमीमांसा के बारे में भी अध्ययन किया है कि दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो तत्व संबंधी समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे अस्तित्व, अस्तित्व का स्वरूप, आत्मा, ब्रह्मा आदि का विवेचन करना। इसमें सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत और जन्म मरण आदि की व्याख्या होती है। उसी के आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य दिए जाते हैं। विशेष शिक्षा के माध्यम से निःशक्त लोगों के लिए बनाए गए उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। नंबर 2, दर्शन और विशेष शिक्षा का पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या तो विशेष शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जब शिक्षा दर्शन के द्वारा प्रभावित होती है तो पाठ्यक्रम का प्रभावित होना स्वाभाविक है। दर्शन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि बालक को कौन सी समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है एवं किन किन विषयों को पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखा जाए जो कि विशेष बच्चों के लिए हितकारी हो। इन सब का ज्ञान हमें दर्शन के माध्यम से प्राप्त होता है। दर्शन एवं शिक्षण विधियाँ। दर्शन की ज्ञान मीमांसा से मानव बुद्धि, ज्ञान एवं ज्ञान की प्राप्त करने की विधियों की व्याख्या होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान संबंधी समस्याओं का अध्ययन कराती है, जैसे ज्ञान के स्रोत क्या हैं तथा ज्ञान की सीमाएं क्या हैं।
दर्शन हमें इस बात पर ज्ञान कराता है कि हमें विशेष बच्चों को पढ़ाते समय किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बना सके। दर्शन एवं अनुशासन। दर्शन का तीसरा मुख्य भाग आचार मीमांसा है। इसमें मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं, इसकी व्याख्या होती है। दर्शन की सहायता से हम विशेष बच्चों को किस प्रकार से अनुशासित कर सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। दर्शन, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। दर्शन की तत्व मीमांसा के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका क्या होनी चाहिए। दर्शन एवं विद्यालय। दर्शन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि विशेष बच्चों हेतु विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरलता से एवं बिना किसी रुकावट के पूर्ण रूप से कर सकें। अर्थात विशेष बच्चों को ऐसे पुनर्वास प्रदान किए जाएं जिसमें उनकी विकलांगता के अनुरूप उन्हें उचित उपकरण प्रदान करके उनके संबंधी समस्याओं को समाधान किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। हमारा आज का टॉपिक 2.5 विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक दर्शन के निहितार्थ यह यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 लेकर आएंगे। यदि आप सभी को इसमें कुछ भी समस्याएं हो रही हों, रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो या फिर अन्य कोई आपका सुझाव हो, तो आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रस्तुत करें। आपके सुझाए गए कमेंट पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।